पिछले एक हफ्ते से कि पठान मूवी का बाइकाट करो। ये कौन लोग हैं? ये क्या हमारे गुरु हैं? हम इनके कहने पे चलेंगे? जो ये कहेंगे क्या वो कपड़े पहनेंगी देश की माताएं बहनें? ये हमारे कोई नहीं है। मोदी देश के बाप नहीं है, जैसा संदीप पात्रा कहता है। मोदी बाप होंगे भाजपाइयों के, मोदी बाप होंगे संघियों के। मोदी देश के बाप नहीं है, ये भारत है, भारत। इनके बाप का एहसासन क्या हमने बनाया था और अब हम ही उतारेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। पठान मूवी को देखना चाहिए। ये एक आम नागरिक की लड़ाई है, शाहरुख खान की लड़ाई नहीं है। ये हमारी भी लड़ाई है। ना अखिलेश बोल पा रहे हैं, ना ममता बोल पा रही है, ना ओवैसी बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा। शाहरुख खान ने हिम्मत की है, पठान मूवी के माध्यम से जवाब देना चाहिए, सुपर डुपर हिट करानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। देश के अंदर कई विवाद चल रहे हैं, लेकिन विवादों के बीच सबसे बड़ा विवाद पठान मूवी को लेकर चल रहा है, जो अभी हालांकि पर्दों पर आई भी नहीं, लेकिन उससे पहले ही कुछ हिंदू संगठनों को दीपिका पादुकोण के कपड़े पसंद नहीं आ रहे। लिबास को लेकर ऐतराज, भगवा रंग को लेकर ऐतराज, विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं और एक के बाद धुआंधार आरोप भी शाहरुख खान की मूवी पर लग रहे हैं। हालांकि इस बीच विवाद और विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भगवा रंग पर जो अटैक एक के बाद किया जा रहा है वो सोची समझी साजिश है। अगर किसी में हिम्मत है तो इस्लाम धर्म पर मूवी बनाकर दिखाए। साफ तौर पर चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं फिल्म मेकर्स को। और इसी चीज पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नितिन जी, जो यूपी से ताल्लुक रखते हैं, और जाट से ठाकुर जी हैं। ठाकुर हैं तो जानते हैं कि विरोध तो कर रहे होंगे सर आप। ऐसा है, रंगों में राजनीति करना उचित नहीं है। आपने देखा होगा उसके बेटे को कैसे बंद किया गया था थोड़ी सी ड्रग्स के चक्कर में, और जब अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी जाती है तो कोई मामला नहीं उठता। तो आपको ये समझना पड़ेगा, काला रंग है काली माता का है, लाल रंग हमारी माता वाली माता का है, ठीक है, भगवा हमारे राम जी के वस्त्र हैं। अगर ऐसे रंगों को लेकर अगर हम इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की बकवास में आएंगे तो किस आधार पर हमारा धर्म जा रहा है, ये हमें चिंतन करने का एक विषय है। देखिए, देश धर्म के साथ खड़ा है, धर्म सत्य के साथ खड़ा है। इस बात को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है देश को चलाने में, हर मुद्दे पे फेल है, हर मुद्दे पे देश नहीं चला पा रहे हैं। हमारा देश कर्जे में है, ठीक है। विपक्ष इनकी सभी नाकामियों को सबके सामने लाता, तो ये गुमराह कर रहे हैं, ये पाखंडी लोग हैं। अब इस तरह का पाखंड फैलाया जा रहा है हमारे देश में। ये बड़े शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाली ये भाजपा कौन होती है? भाजपा धर्म नहीं है। ये भाजपा में जो नेता है ये गिरिराज सिंह, ये सनातनी नहीं है। ये जैसा वक्त देखते हैं उस तरह से देश को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, नफरत फैलाने का प्रयास करते हैं, बस और कुछ नहीं है। लेकिन सर, कुछ साधु संतों को दिक्कत है, भगवा कलर का अपमान हो रहा है, उसको लेकर वो सड़कों पर है। अब आप देखिए, देवकी नंदन ठाकुर साहब हैं, वो राधे राधे किया करते थे, राजनीति करते हैं। भाई ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, भगवान के सहारे, धर्म के सहारे ये खुद की पहचान बना रहे हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये समझने की जरूरत है धर्म की आड़ में किस तरह से ये देश को भ्रमित कर रहे हैं। अब देवकी नंदन ठाकुर राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, आप कह रही हो वो गुरु हैं। आप चली जाइए बागेश्वर धाम में, वो संत महाराज कहते हैं बुलडोजर चलाओ, कट्टा लाओ। आप देखिए कितने निचले स्तर पर आज हमारा धर्म आ गिरा है। ये हिंदुओं को चिंतन करने की जरूरत है। क्या है ना कि हरा रंग भी तो हो सकता था, उसकी जगह कोई और रंग भी तो हो सकता था, भगवा ही क्यों? आपका नजरिया देखने का बदला हुआ है। आप उसमें देखिए बहुत सारे रंग हैं। जब आपकी आंखें फूटी हैं तो हम क्या कर सकते हैं? और वो लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी आंखें फूटी हैं। अकेला भगवा रंग है क्या गाने में? आप गाना देखिए जरा, आंख खोल के। आप श्रम रंग भगवा कलर पर ही क्यों आता है? उसी को मैच क्यों कर दिया गया? ये गाने हैं मैडम, अब उस गाने को आप जोड़ रहे हैं। ये इनके पास कुछ बचा नहीं है, भाजपा नेताओं के पास, जनता के सामने बात करने के लिए। अब ये फालतू की अनावश्यक बातें कर धर्म को सामने रखकर हमारे देश में हिंदुत्व के नाम पर आप देखिए क्या क्या कर दिया। बाला साहब ठाकरे हिंदू सम्राट थे। बाला साहब ठाकरे को बड़ा गर्व था कि हम भाजपा के साथ हैं, भाजपा बड़ी राष्ट्रवादी है और कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा है मैं अपना संगठन खत्म कर दूंगा। अब देखो उन्हीं के साथ गद्दारी भाजपाइयों ने की, उन्होंने संगठन पे किस तरह का हमला किया है। ये किसी के नहीं है, ये झूठे लोग हैं, हमारे देश को तोड़ रहे हैं। बॉलीवुड देश का हिस्सा है, बॉलीवुड में काम करने वाले लोग भारतीय हैं। भारत की एक पहचान बनाई है बॉलीवुड ने। अभी आज आप देखिए अमिताभ बच्चन अपने बॉलीवुड के लिए नहीं बोल पा रहे। आप आज देखिए ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं, लेकिन आज कह नहीं पा रही हैं कि मुझे चुनाव हराया गया।
आप समझिए इन समस्याएं, ये माहौल जनता के सामने ना आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ये नंगे लुच्चे नेता जो समझना पड़ेगा, देश के नागरिकों को धर्म की रक्षा करनी होगी, धर्म की हानि हो रही है। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि अब भगवा का अपमान नहीं सहा जाएगा, अरे मंत्री, अब मुंह तोड़ के हाथ में दे दिया जाएगा। मंत्री बीजेपी जी की आज ताकत में है, आज सरकार में है, अहंकार में बोल रहे हैं मंत्री जी। मंत्री जी ने ना, आप देखिए देश कितना भुखमरी में आ गया, मंत्री जी बात नहीं करना चाहते। आज महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, मंत्री जी बात नहीं करना चाहते। ठीक है, मंत्री जी की बहुत सारी परेशानियां हैं और जनता को इन परेशानियों से लड़ना है। जी। जनता का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के ये धर्म के नाम पर प्रोपगंडे करते चले आ रहे हैं और लोगों पर दबाव बनाते चले आ रहे हैं। राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने स्वतंत्रता पूर्वक बयान नहीं दे पा रहे हैं, ममता बनर्जी बोल नहीं पा रही हैं, उद्धव ठाकरे बोल नहीं पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, इसे समझने की जरूरत है। हम धर्म के नाम पे घूम रहे हैं। आप देश देखिए कितने कर्जे में लिया मोदी जी ने, कौन बताएगा हमें? आज ये कर्जा हमें और आपको चुकाना है, हमारे मत के अधिकार को छीना जा रहा है। ये सब भी वास्तविकता सामने ना आ पाए। भारत जोड़ो यात्रा है, चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा जनता के पास सही मैसेज ना पहुंच पाए, कैसे भ्रमित किया जाए, समझना पड़ेगा। हम फालतू के टॉपिक पे बहस कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से कि पठान मूवी का बाइकाट करो, बाइकाट करो। ये कौन लोग हैं? ये क्या हमारे गुरु हैं? हम इनके कहने पे चलेंगे? जो ये कहेंगे क्या वो कपड़े पहनेंगी देश की माताएं बहनें? ये चिंतन करने का सवाल है देश के नागरिकों को। ये हमारे कोई नहीं है, मोदी देश के बाप नहीं है, जैसा संदीप पात्रा कहता है। मोदी बाप होंगे भाजपाइयों के, मोदी बाप होंगे संघियों के, मोदी देश के बाप नहीं है। ये भारत है, भारत। लेकिन पीएम तो है ना, पीएम है ना, पीएम और बाप में अंतर होता है ना। उनका प्रवक्ता कहता है मोदी देश के बाप है, संदीप पात्रा छोटा मोटा प्रवक्ता तो है नहीं, बड़ा प्रवक्ता है, सरेआम कहता है। इस देश में कायरता है ना कि वो कह सकता है, इसीलिए इस देश को गुलाम बना लिया जाता है। कभी मुगल बनाते हैं, कभी अंग्रेज बनाते हैं, अब संघ हमारे देश को गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन कह रहे कि बॉलीवुड साजिश रच रहा है हिंदू धर्म के खिलाफ, भगवा रंग के खिलाफ। ये सोची समझी साजिश है। कौन कह रहा आज है? भगवा रंग को गाने में बेशरम रंग बताया जा रहा है। आपका देखने का नजरिया गलत है। भगवा रंग नहीं है, उसमें बहुत सारे रंग है। रंगों को मत बांटिए आप, रंग सबके है। मैं फिर कह रहा हूँ ना, काला रंग काली माता का। खुद किया जा रहा है, हिंदू सभा के लोग, महासभा के लोग सब सड़कों पर। ये है तो सभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन, आरएसएस के संगठन। कोई आम नागरिक विरोध नहीं कर रहा है, ये राजनीति से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं। समझ में आया? ये राजनीति हो रही है हमारे देश के साथ। आज भारतीय जनता पार्टी देश के साथ धोखा कर चुकी है हर मुद्दे पर। आज इनकी बातों में कोई विश्वसनीयता नहीं है। समझे, कहते 35 साल तक शासन करेंगे। इनके बाप का है शासन क्या? हमने बनाया था और अब हम ही उतारेंगे, हम ही उतारेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। अंबेडकर जी के संविधान से ये देश चलता है और अंबेडकर जी का संविधान सभी की रक्षा करता है। ये नहीं केवल बहुजन समाज के लोगों की, हम राजपूतों की भी रक्षा करता है। आज अंबेडकर साहब का संविधान है कि ममता बनर्जी आज बोल पा रही हैं, अखिलेश यादव जी बोल पा रहे हैं, राजा भैया जी आज सुरक्षित हैं। अगर ये संविधान ना होता तो इन लोगों ने जैसे शिवसेना के साथ किया है ना, सबको बंद करके जेल में डाल देते भाजपाई। आज आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो विपक्ष की, जनता की आवाज को दबा देना चाह रही है, बिल्कुल खामोश कर रही है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से चुनाव जीती थी, उन्हें जबरन हरा दिया गया। ममता बनर्जी क्यों नहीं बता रही हैं देश को सच? क्यों नहीं बोल पा रही? क्या कारण है? कोई ना कोई तो वजह है। आज उद्धव ठाकरे जी क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों नहीं बोल पा रहे? आज मोदी से देश की मीडिया सवाल क्यों नहीं करती है? महंगाई पर फिर से भगवा पे आते हैं। जब आहत हो रही है किसी समाज को, जब एक धर्म के लोग कह रहे हैं कि अपमान है भगवा कलर का, तो फिर क्यों बार बार भगवा को लेकर आते हैं फिल्म में? ये लोग चाहते हैं कि आप लोग बार बार भगवा को लेकर इसी तरह से हल्ला मचाएं। यही तो वो चाहती है बीजेपी, और आप और हम वो कर रहे हैं। जबकि ये कोई विषय ही नहीं है कि इस पे हमें और आपको चर्चा करनी चाहिए। जो एजेंडा है ये भगवाधारी एजेंडे को लेके चल रहे हैं। हर जगह की आप देखते होंगे, चुनाव जीतते हैं तो इनका जो मैप दिखाया जाता है कि भगवा हो गया सारा, इनके ऑफिस और जैसा भगवा हैं। ठीक है, तो ये भगवा झंडा लेके चलते, तो उस आधार पर इनने केसरिया रंग को अपनी बपौती मान लिया है। और ये केसरिया रंग इनके बाप का नहीं है, ये केसरिया रंग हम हिंदुओं का है। भाजपा हिंदू नहीं है, समझे? आरएसएस हिंदू नहीं है। ये जो धर्म के साथ खड़ा है देश उसके साथ खड़ा है, और ये धर्म के दलाल लोग हैं, इनके साथ आज देश नहीं है, और ये हकीकत जान चुके हैं। अब देश को गुमराह करना चाहते हैं। कोई नहीं बात करेगा, ये नकली जितने ढोंगी हैं जो भगवा के नाम पे आज शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं, कोई नहीं करेगा। यही जेएनयू
को टारगेट करते हैं, यही दंगे फैलाने के लिए बाहर आते, यही पाल पाल घर में संतों वाले मामले में चिल्ला रहे थे। इनके पीछे रिया चक्रवर्ती जैसी एक बेटी ने जेल काटी, आज खुशी दुबे जेल में है, इन जैसे गुंडों के कारण। तो ये समझना पड़ेगा। पठान का विरोध चल रहा है, लेकिन उसी जगह बॉलीवुड के कुछ सितारे दीपिका पादुकोण की सपोर्ट में, शाहरुख खान की सपोर्ट में सामने आते हैं। वहीं स्वरा भास्कर, आपने नाम सुना होगा, उनका कहना है कि जो सत्ताधारी पक्ष है वो अभिनेत्रियों के कपड़े देखने में व्यस्त है, अगर वहाँ से ध्यान हटे तो कुछ देश के लिए सेवा की जाए, कुछ काम किया जाए। तो वो सही कह रही हैं, और आपको ये समझना चाहिए अमिताभ बच्चन जी चुप क्यों हैं। आप देखिए अनुपम खेर किस तरह से अपने कश्मीरी पंडितों को बेवकूफ़ बनाता है। कश्मीर फाइल्स मूवी में प्रधानमंत्री उसका प्रचार करता है, ठीक है। ऐसे भी पाखंडी हैं अभी, जो ना कश्मीर का हुआ ना बॉलीवुड का हुआ। बॉलीवुड हमारे देश का है, ये हमारे देश में हमारा आपका एंटरटेनमेंट करता है और दुनिया में भारत का नाम रोशन करता है। इस बात को आप याद रखें। तो बॉलीवुड पे भी सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू पक्ष के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। अरे ये राजनीति करने वाले लोग सवाल उठा रहे हैं, इनकी जरूरत ही नहीं, कभी पब्लिक ने कोई सवाल ही नहीं उठाया। आज तक बॉलीवुड पे जो उंगली उठाने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी, RSS, इनके संगठन, और जबकि इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। यार एंटरटेनमेंट कराता है बॉलीवुड, एक मूवी बनाता है कि हम एंटरटेनमेंट करें, दिमाग खराब है तो देखें, फ्रेश हो जाए। ये लोग कीड़े डाल रहे हैं फालतू के, ये विषय नहीं है। बॉलीवुड का बायकॉट नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड के बायकॉट करने से क्या लाभ है हमारा, बताओ क्या लाभ है इंडियंस का, बताओ क्या लाभ है हमारे देश का। पठान मूवी को देखना चाहिए, ये एक आम नागरिक की लड़ाई है, शाहरुख खान की लड़ाई नहीं है, ये हमारी भी लड़ाई है। ना अखिलेश बोल पा रहे हैं, ना ममता बोल पा रही है, ना ओवैसी बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा। शाहरुख खान ने हिम्मत की है, पठान मूवी के माध्यम से जवाब देना चाहिए, सुपर डुपर हिट करानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे नितिन जी, जिनका साफ कहना है कि मुद्दाहीन किया जा रहा है, बेसिक मुद्दे जो है उनसे भटकाकर इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, जानबूझकर साजिश के तहत जो सत्ताधारी पक्ष है उसका इसमें हाथ बताया जा रहा है। और खुद अपने समाज से, ठाकुर समाज से अपील कर रहे हैं कि जाइए मूवी को देखिए, पठान मूवी को सुपर डुपर हिट कराइए। ऐसे ही कह रहे हैं सर। बिल्कुल, मेरी अपने राजपुताने से अपील है कि झुकना मत। इन मुसलमानों ने हमारा बुरे वक्त में सदैव साथ दिया, जब महाराणा प्रताप लड़े। आज वक्त है न्याय के साथ खड़े होने की। शाहरुख खान को प्रताड़ित किया जा रहा है, दीपिका पादुकोण को प्रताड़ित किया जा रहा है। एकजुट होकर देश के सभी नागरिक मूवी को देखो, दुनिया देखे पूरी। मेरी पूरे विश्व से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप सब लोग देखें, इसके रिकॉर्ड सुनकर मोदी जी को नींद ना आए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर।